नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आज आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हूँ अप्रैल 2024 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स हैं वो आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को बताया कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज़ चलाई है और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको 2024 का मैं करंट अफेयर रिविज़न करा रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज अप्रैल माह की जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो है उस पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, दिसंबर 2024 तक करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमारी चौथी वीडियो है और आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी सीरीज़। अगर आपको ज़रा सी भी सीरीज़ पसंद आ रही है और आगे भी ऐसी सीरीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल पर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? आपकी अस्थाना में हुई है। और अस्थाना कहाँ पर आपका? तो कजाकिस्तान में, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। वाडा के अनुसार सर्वाधिक डोप उल्लंघन कहाँ पर हुए हैं? तो भारत में। आप सब लोग जानते हो कि वाडा एक आपकी संस्था है जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है और जो खिलाड़ी जो नशा करते हैं उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। डोपिंग मतलब ये नशा पत्ता जो करते हैं आप लोग, खिलाड़ी जो करते हैं उसको रोकने के लिए, और इसका सबसे ज़्यादा उल्लंघन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। G2G समझौता ये कहाँ हुआ है? आपका इजराइल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में इसको लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र है ये आपका। ठीक है, लेज़र की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी क्या? लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। और एक होता है आपका सोनार, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, ये दोनों आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। यहाँ लिख दिया है मैंने क्योंकि लेज़र की बात आई थी इसलिए मैंने इनको लिख दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछे पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का राजनीतिक भंडार कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में भी दो जगह किया जाएगा, पांदुर और मैंगलोर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नहीं याद रखना, पूछे हुए क्वेश्चन है ये। कैलिस्टो उपग्रह ये किसका? आप सभी लोग जानते होंगे उपग्रह ये है बृहस्पति का और इस पर ओजोन गैस की खोज की गई थी हाल ही में। RBI की रेपो रेट क्या है? तो जब आपकी उस समय आई थी मौद्रिक नीति, उसी मौद्रिक नीति में बताया गया था 6.5%, लेकिन ये नो चेंज था। लेकिन आप सभी को पता है जनवरी 2025 में ये चेंज हो गया, 6.25% हो चुका है। ठीक है, आप लोग याद रखना ये। नेक्स्ट आपसे पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में 51वें स्थान पर कौन है? तो इंडिया है। ठीक है, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? तो पीटर पेलेग्रिनी। ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में याद रखना। अप्रैल 2024 में इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका नाम क्या है? आकाश तीर। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको कमांड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये है आपका आकाश तीर। 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा दक्षता 2047 तक हमें प्राप्त करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम को हाल ही में क्या बनाया गया था? तो भारत की नवरत्न कंपनी में भी शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक समिति में ज्यूरी सदस्य कौन बनी थी? तो बिल्किस मीर। पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 3 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, अमेरिका, जापान और फिलीपींस का, और ये कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिरज से बने सितार और तानपुरा का GI टैग किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। विप्रो का नया CEO कौन है? तो श्रीनिवास पल्लिया जी को बनाया गया है विप्रो। ठीक है, नेक्स्ट आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो गोटाबाया राजपक्षे की है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये, इसे याद रखना आप लोग। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? यूलिया, तो यूलिया नवल नाया को दिया गया है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024। नेक्स्ट आपसे पूछे एगला S क्या है? तो एगला S एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ ये किसने पूरी की थी? तो रस कुक ने की थी। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उस पुलिस के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि सबसे लंबी जो दौड़ लगाई है वो किसने लगाई? रस कुक ने लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आई लीग 2023-24 का विजेता कौन है? तो कोलकाता जो आपका मोटर स्पोर्टिंग ये जीता है आपका आई लीग 2024। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो इसमें टॉपर कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आज मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, उसमें भी पूछा गया था कि यूनिकॉर्न इंडेक्स का क्रम बताइए आप लोग। तो क्रम पूछा गया था, तो पहले नंबर पर आपका कौन? USA, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है आपका कौन? इंडिया, और
5वें नंबर पर जो था वो था आपका जर्मनी, 4वें नंबर पर था जापान। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपका था। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पुलिस 2000 जो आपका अभी पेपर हुआ था री एग्जाम, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है जिम्बाब्वे। तो जिग किसकी मुद्रा है? जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट पूछे, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी-सैट फर्स्ट ए लॉन्च किया किसने? तो टाटा समूह ने। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक डे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच कौन बने? तो हरेंद्र सिंह। जो राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम है इसके कोच बने हैं हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, खुमानी खिलना महोत्सव ये कहाँ मनाते हैं? लेह। और लेह और कारगिल में ये मनाया जाता है, यानी कि लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉपर कौन है? चाइना की जो यूनिवर्सिटी है वो टॉपर है, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर आपका यूके यानी कि इंग्लैंड, और चौथे स्थान पर है इसमें भारत अपना। नेक्स्ट, सुविधा पोर्टल, ये सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो निर्वाचन आयोग ने। अभी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था सक्षम पोर्टल, ये भी किसने लॉन्च किया था? निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, ये भी आपका रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, WOW यानी बॉब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ममता सागर को दिया गया था, ये बेंगलोर की हैं, इनको दिया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जगदीश पवाड़िया को बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट आपसे पूछे, वैलेंस टेक्सास गोल्फ अवार्ड या ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अब अक्षय भाटिया ने जीता है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये चित्रकूट में आपका बनाया जाएगा, पहला स्काई वॉक प्रारंभ किया गया। ठीक है, सी डोम रक्षा प्रणाली किसकी है? तो इजराइल की, आप सब लोग जानते होंगे इसे। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इगमार डिवोस को बनाया गया है। अंडर वाटर ड्रोन मंटारे, ये किसका है? यूएसए का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। मंटारे क्या है आपसे पूछ सकता है, अंडर वाटर ड्रोन है एक मंटारे। स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 के जैन आचार्य लोकेश जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस का मनाते हैं? 12 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला जो बैंक है वो कौन है? आपका HDFC, और पहला निजी बैंक है ये HDFC जिसने लक्षद्वीप में शाखा खोली है। ठीक है, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। पहली बार किस देश की लिंडी कैमरून को महिला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन की हैं और भारत में इनको महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 के दिया गया है, तो ये डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार। नेक्स्ट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 10 है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने किया है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? WTO। जॉन डर्क गरंडन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको दिया गया? तो गगनदीप कांग को दिया गया है। फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुथुंडू आपका एक फसल उत्सव है और ये कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु मनाते हैं। नेक्स्ट, 6 छक्के लगाने वाले थर्ड जो खिलाड़ी हैं आपके वो कौन बने? दीपेंद्र सिंह, ये नेपाल के हैं। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो A.V. बिंडरसन को दिया गया है, बिगडरसन को दिया गया है। विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को मनाते हैं। नाइफ बुक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं पेपरों में, विश्व कला पुरस्कार और नाइफ ये पुस्तक किसकी है? तो सलमान रुश्दी की। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक कौन है? तो अनिरुद्ध बोस। लोटेंग यूलो उत्सव ये कहाँ मनाते हैं आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में किसको शामिल किया गया है? तो वो है आपका अटलांटा, USA का आपका एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा माना जाता है। नेक्स्ट पूछेगा, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था, ये इंडोनेशिया के हैं। दुनिया की पहली अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित की गई है नेट साइबर ब्रंट को। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, पानी में माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया किसने? IISc बेंगलोर ने। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। और हीमोफीलिया आप लोग जानते होंगे विटामिन K की कमी से होता है हीमोफीलिया, इसमें रक्त का छक्का आपका नहीं जमता है।
नेक्स्ट, भारत की पहली हाइब्रिड पिच, तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच ये स्टेडियम कहाँ बनेगी? धर्मशाला स्टेडियम में, ठीक है, यह बन चुकी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया किसने? नासा ने। बिस्किट यात्रा उत्सव ये कहाँ का? नेपाल का है। अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास हुआ है और मिशन विक्टस है जिसका नाम रखा गया है, यूएसए द्वारा किया गया था। स्पेस फोर्स जो सेना है यूएसए की, उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। कृत्रिम वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप कहाँ पर आया था? तो आप सभी को पता है, उस समय ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई गई थी सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, और उसी के कारण ज़्यादा बारिश हो गई और क्या हो गया, आपका बाढ़ के आसार वहाँ पर हो गए। और दुबई में बाढ़ जैसी जो घटना कभी नहीं घट सकती वो घटना घटी थी। डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया, तो इडुक्की केरल में। टाइम की 100 प्रतिभाशाली लोगों में कौन शामिल हुई हैं? तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। आरबीआई ने बॉब वर्ल्ड ऐप लॉन्च किया पर प्रतिबंध लगाया है बैंक ऑफ बॉम्बे पर, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा सॉरी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख पद पर कौन नामित हुए हैं? तो नलिन प्रताप को हाल ही में एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नौसेना के प्रमुख कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है, नौसेना के प्रमुख है ये। नेक्स्ट है आपका LGBTQ+ समुदाय पर समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव गोवा को बनाया गया है, या राजीव गोवा समिति के नाम पर इनको रखा गया है। जो LGBTQ है इसके समुदाय पर समिति बनाई गई है। 16वां शिखर सम्मेलन विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन कहाँ हुआ? आपका अबू धाबी में। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्टाफ GMR एयरपोर्ट हैदराबाद में। हाईटेक IT लैब उज्बेकिस्तान में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपके से पूछेगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में बिम्स्टेक, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो कहाँ हुई थी आपकी? बिश्केक। और बिश्केक कहाँ पर आपका? तो किर्गिस्तान में है। पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उसका निर्यात कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। रोइंग नौकायन ओलंपिक का कोटा किसको मिला है? तो बलराज पवार को मिला है। सप्ताह में 4 दिन कार्य व्यवस्था लागू की किसने? सिंगापुर ने। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमाद एयरपोर्ट, ये दोहा कतर में स्थित है। और मेलकस अदेसिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुरेंद्र जोधका को दिया गया था मेलकस अदेसिया पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कौन सा है? तो मोहम्मद सलेम के द्वारा इजराइल फिलिस्तीन के दौरान जो आपका संघर्ष हुआ था उसी समय की ये फ़ोटो है, और इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया था मोहम्मद सलेम को। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ से हुआ? तो ये कुवैत में किया गया है हिंदी रेडियो का प्रसारण, ठीक है। नेक्स्ट आपसे अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन मेला या सम्मेलन कहाँ किया गया था? आपका नेपाल में। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार घोषित किया किसे? चाइल्ड केयर लीव को। पंचायती राज दिवस ये कब मनाते हैं? आप सब लोग जानते हैं 23 अप्रैल को मनाते हैं। टिकटॉक पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो यूएसए ने लगाया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो एटानी बोनामटी, और ये स्पेन की हैं, ये महिला बनी है लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। लेकिन पुरुष पूछे आपसे तो नोवाक जोकोविक थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 6th अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन कहाँ हुआ? आपका नई दिल्ली में। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। वोटर इन क्यू ऐप लॉन्च किया किसने? हरियाणा ने। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पाबुलुरी सुब्बा राव को, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगेगी? तो CSIR के द्वारा जो आपका नई दिल्ली में मुख्यालय है यहाँ पर इसको लगाया गया, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? UAE का। और सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का। देखिए अभी मैंने आपको सतलुज जल विद्युत निगम के बारे में बताया था, और सतलुज जल विद्युत निगम ये 25वीं महारत्न कंपनी बनी है, हम सबको पता है। और इसके पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया था हिमाचल प्रदेश में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को। फीफा ने टूर्नामेंट में प्रायोजन के लिए समझौता किया किसके साथ? अरामको के साथ। माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्वर्ण उद्गार हुआ है, यानी इसका विस्फोट हुआ है हाल ही में, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो माउंट एरेबस आपसे पूछेगा ज्वालामुखी कहाँ पर है?
तो अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर हुई है, तो रॉटरडैम। और रॉटरडैम कहाँ पर, नीदरलैंड में। सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, ये कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नरसिंह राव को बनाया गया है भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे पूछे इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज की गई है, तो फंडगिरी हैदराबाद में। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इटली में। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया किसने, इराक ने। मटाला हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, भारत और रूस, ठीक है। मटाला हवाई अड्डा भारत और रूस के द्वारा बनाया जाएगा, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो ये हमारे अप्रैल माह की कुछ महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मई माह के करंट अफेयर पर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।